ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, उस श्रीमद् भागवतम द्वारा स्थापित, श्रीमद् भागवत द्वारा प्रमाणित श्रीमद् भागवतम प्रमाणमूलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्रादरो न पर। और चूंकि चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित और मनोभिष्टित जो भागवत द्वारा प्रमाणित परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम का जो परम सोपान राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति, उसके रहस्य, उस साधन की सिद्धि के लिए जितने भी पहलू हैं, जितने भी जाननी योग साधक के लिए, साधक को उत्साहित करने के लिए, उसे उत्कंठित करने के लिए, उसके लिए कर्म कृष्ण प्रेम के परम सोपान, उस परम पद तक पहुंचने की जो निश्चित संभावना और निश्चित जो मार्ग है, उसकी सभी घटकों को प्रकाशित करने वाले हमारे पूर्व आचार्यों के चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा के अनुरूप जो परंपरा है, उन्हीं के अंतर्गत वर्तमान में हम श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर द्वारा राधा रस सुधा निधि, जिसके अंतर उन्होंने उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप मंजरी भाव में प्रतिष्ठित रहते हुए ही उस मंजरी भाव से ही अनुभूत प्रसूत उद्गार उपदेश रूप अपने अनुभवों को शिक्षा के रूप में हम सभी अर्वाचीन साधकों के लिए अपरिहार्य रूप अति दुर्लभ वस्तु को प्रदान करने के लिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु का मनोभिष्ट है, इन पार्षदों ने साधक बनकर चैतन्य महाप्रभु के साथ आकर हम साधकों के लिए किस प्रकार की जो साधन प्रणाली है, किस प्रकार का आवेश, किस प्रकार का अंतस चिंतन इस रागानुगा भक्ति के सभी पहलुओं को अद्भुत ढंग से प्रस्तुत किया है। पिछले सत्संग के अंतर्गत हमने विशेष रूप से जो श्रीपाद सरस्वती पाद, सरस्वती मंजरी, इनका नामकरण यदि हम करें, जैसे निकुंज लीला में वो राधा रानी की अष्ट सखियों में से तुंग विद्या सखी है, लेकिन उनके अनुगत रहने वाली उन मंजरियों की सेवा सौभाग्य के प्रति लोलुप होकर, और वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने भी गंभीरा लीला में हम साधकों के लिए ही आदर्श रूप में मंजरी भाव से चिंतन से ही सेवा की उपलब्धि, निकुंज लीला में राधा कृष्ण की सेवा अनेक प्रकार की उसका चिंतन में प्रस्तुत किया। तो चैतन्य महाप्रभु उनके अनुगत इन पार्षदों ने, महत पुरुषों ने हमारे लिए ये उपलब्ध कराया है, जिसका अनुशीलन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम नितांत पतित, साधना के दृष्टि से या अन्य वस्तु की नितांत अयोग्य होते हुए भी भगवान इस अति दुर्लभ वस्तु को कृपा अधिकारी बनाकर हमें प्रदान करना चाहते, तो हम साधकों के लिए केवल आवेश, जीवन के कृपा अधिकारी बनने का ही नहीं। जो कुछ भी हमारे जीवन का सार है वो कृपा ही है। योग्यता विचारी किछु नाही पाई, तुम्हारे करुणा सार। करुणा ना हईबे, अब इस करुणा कृपा को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए
हम पर कृपा हुई है, हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, बार बार हम इस बात को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, ग्रहण करवाने का प्रयास करते हैं कि हम पर कृपा हुई है भगवान की, उस पर नो डाउट। लेकिन उस वो कृपा जितनी हुई है वो पूर्ण नहीं। जो कुछ कृपा हुई है उससे हमारे जीवन में अधिक कृपा और पूर्णतम कृपा प्राप्त करने का लोभ उत्पन्न हो जाना चाहिए। तो जिस व्यक्ति को जिस वस्तु का लोभ हो जाता है, वो जब तक वो प्राप्त नहीं होती तब तक वो पीछे हट नहीं करता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमें भी महाप्रभु कृपाधिकारी बनाना चाहते हैं। तो कृपाधिकारी बनने का जब संयोग आवे, जिस स्रोत से भी कृपा मिल रही हो, तो उससे हम पीछे हट नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो अयोग्य हूँ। उस समय अपनी अयोग्यता का विचित्र तांडव नहीं खेलना चाहिए। यहाँ कृपा अधिकार मिल रहा है, तो कृपा अधिकारी तो हमारा संबल है। और तो कोई अधिकार, किसी योग्यता के अधिकार से तो हम संपन्न नहीं। तो कृपा अधिकार को ही एकमात्र सफल साधन, निश्चित सफलता का साधन मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो उसी पिछले सत्संग में राधा रानी का जो चिंतन उन्होंने प्राप्त किया कि विरह उत्कंठिता राधा, किस अवस्था में राधा रानी विरह उत्कंठिता होकर विराजमान है। अब निकुंज लीला में, अष्टकाली लीला में, पारकिया रस में सब समय राधा कृष्ण का मिलन सहज उपलब्ध नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अनअवेलेबिलिटी। कोई ना कोई संजोग, जिस प्रकार पिछले सत्संग में जटिला कुटिला रूपी जो ग्रह लग गया, कलंक है, बाधा बनी हुई, बात बिगड़ गई। ललिता विशाखा सखी भी श्याम सुंदर को प्रस्तुत करते हैं, राधा रानी अपने ससुराल में है, लेकिन ससुराल में उनके घर से निकाल कर ललिता विशाखा सखी, क्योंकि जटिला कुटिला कुछ समय के लिए बाहर गई है। अब विचित्र बात ऐसी है कि ललिता सखी श्याम सुंदर को जिस संकेत स्थान पर लाई है, और राधा रानी को उधर से सखी मंजिलों के साथ उसी स्थान पर किसी कारण, अब अटपटा विचित्र है तो वहां पर आ जाती है जटिला कुटिला, राधा रानी की सास और ननद। तो कहाँ तो मिलन मिलन संपादित होने वाला है। राधा रानी को भी निश्चिंत कर दिया जाता है, वहां पर श्याम सुंदर बस वहीं पर उस संकेत स्थान पर अवस्थित है, और राधा रानी को भी इंगित किया जाता है कि बस मिलन होने वाला ही है। तो उस अवस्था में जब जैसे किसी बनी हुई बात को ग्रहण लग जाता है ना, जटिला रूपी ग्रहण लग गया, और अनेक प्रकार की कटाक्ष भंगिमा होती है, वहां पर अचानक श्याम सुंदर को देख के जटिला बोलती है, अरे वधु लंपट तू यहाँ पर कैसे आ गया। और अद्भुत इस प्रकार की जो अवस्था होती है। लेकिन आज राधा रानी स्वयं ही एकदम वासक सज्जिका बनकर नायिका के रूप में बहुत ही सुंदर, बड़ा ही हृदय को आनंद देने वाला मंजू कुंज में विराजमान है। ऐसा अनुभव सरस्वती किंकरी करी राधा रानी। लेकिन लेकिन क्या राधा रानी इंतजार कर रही श्याम सुंदर का, लेकिन श्याम सुंदर के तो आने में विलंब हो रहा है। अब ये विलंब होने का भी क्या कारण है? कभी कभी जानबूझ के विलंब विलंब करते, कभी संजोगवश। तो अल्टीमेटली राधा रानी की तो उत्कंठा बढ़ ही जाती है ना हमारी स्वामी की। तो उत्कंठा बढ़कर राधा रानी के मन में, हृदय में और भाव में, उनके देह पर, उनकी जो वदन पर जो भंगिमाएं व्यक्त होती है, उन्हें देखकर उनके उनके प्रेम की वैचित्री, उनके भाव की वैचित्री का प्रकाश होता है। यदि श्याम सुंदर इस प्रकार की हरकतें नहीं करे, तो राधा रानी के भी भाव की वैचित्री का दर्शन नहीं हो सकता। और राधा रानी को विचित्र, अनेक विचित्र भाव की वैचित्री में देखकर ही श्याम सुंदर बहुत ही आनंद अनुभव करते हैं। तो श्याम सुंदर के आने में विलंब हो रहा है, राधा रानी की उत्कंठा भी उधर बढ़ रही है, अधीर हो रही है। अब किंकरी का तो काम यही है कि भाई कैसे ही राधा रानी को धीरज बंधाए। लेकिन
वहां पर धीरज कैसे बंधे? श्याम सुंदर को आने में इतना विलंब हो गया, जब यदि श्याम नहीं आए तो धीरज भी बंधे नहीं, तो धीरज बंधाना भी मतलब निष्फल हो रहा है ना। लेकिन किंकरी का प्रयास निष्फल कैसे हो? कैसे ही वो तो श्याम सुंदर को ढूंढ के ही लाएगी। क्योंकि राधा रानी की जो विरह आरती है, उसी से दुखी हो रही है किंकरी। राधा रानी के विरह आरती या दुख में ही किंकरी दुखी है। राधा रानी की खुशी खुशी और आनंद में ही आनंदित है। कैसी उनकी भाव की स्फूर्ति है जिसमें। तो राधा रानी की व्यथा को दूर करने के लिए श्याम सुंदर को नागर को ढूंढने निकल गई है। अचानक हम देखते हैं कि इवेंचुअली वो चंद्रावली के कुंज में जाकर श्याम सुंदर को ढूंढ लेती है। वो चंद्रावली के कुंज की तरफ ही जिधर से किंकरी आ रही है। तो बस श्याम सुंदर को भी मालूम पड़ जाता है कि हाँ हाँ, क्योंकि जो किंकरियों ने जो वस्त्र और अंतर वस्त्र बहिर्वस्त्र जो धारण की वो राधा रानी की प्रसादी वस्त्र ही है, तो उनमें तो राधा रानी के श्री अंग की गंध से सुशोभित है। तो वही गंध श्याम सुंदर के नासा में प्रवेश करके वो चमत्कृत हो जाते हैं कि हो यहाँ या तो स्वामिनी आ गई है या उनकी प्रिय किंकरी। अब तो पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए ना। तो अब किंकरी श्याम सुंदर को वहां देख के क्या बहुत प्रसन्नता व्यक्त करेगी, ओहो मैं तुम्हें ढूंढने आई, तुम मुझे सहज मिल गए। वो तो तिरस्कार करेगी उनका, तिरस्कार पूर्वक कहेगी कि हे धूर्तराज, तुम अपनी आदतों से अपने स्वभाव से बाज नहीं आओगे, तुम इतने कपटी हो। तुम्हारी आशा में मेरी स्वामिनी संकेत कुछ का तुम्हें पता देकर भी वहां पे तुम्हारा इंतजार विराजमान है और तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। इतना क्रोधित हो रही है घंटों से, क्योंकि घंटों से बैठी है मेरी स्वामिनी तुम्हारे इंतजार में। कुछ तुम्हें, यू डोंट वैल्यू हर, तुम्हें बिल्कुल कीमत नहीं कि हमारी स्वामिनी का क्या पद है। तुम ही बार बार इशारा करके अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे थे, वो स्वामिनी ने तुम्हें एक प्रतिकार न, प्रेम पट्टनम है, प्रेम राज्य की परिपाटी। यहाँ पर जो अनुमोदन है वही वही नकारात्मक है, जो नकारात्मक भंगिमा है वही सकारात्मक है। तो उस दृष्टि से स्वामिनी के भी कहने का कि कोई भाव भंगिमाई तो भा जाती है। अब इशारों में यदि श्याम सुंदर नहीं समझे, अब श्याम सुंदर बहाना बनाएंगे ना, क्यों मैं तो स्वामिनी के इशारे को समझा ही नहीं। वो तो जैसे मनाही कर रही थी, मुझे बोले कि वहां जाओ, वहां जैसे चंद्रावली के पास जाओ, ये सब भेज रहे हैं। तो उस बहाने श्याम सुंदरी किंकरी को कह रही, भाई इतना क्रोध क्यों कर रही हो? अब मिल गए हैं तो अब अभी तुम ले चलो मुझे संकेत कुंज में। अच्छा, तो तुम्हें खुद को संकेत कुंज का पता नहीं? इशारे में सब समझा तो दिया था। हाँ, तो श्याम सुंदर से भोले बंदे क्यों हो, वास्तव में समझ नहीं पाया। हाँ, मुझसे भूल ही हो गई। तुम या तुम्हारी स्वामी ने ऐसा माने कि मैं समझ गया होगा, लेकिन वास्तव में तो समझ नहीं पाया। श्याम सुंदर को किंकरी क्या कहती कि अच्छा, तुम्हारा ये वंचना करने का जो स्वभाव, इससे तुम बाज नहीं आओगे। वास्तव में तुमने बार बार हमारी स्वामिनी की वंचना की है, इसीलिए स्वामिनी अकेले कुंज में जाना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम वहां बैठी रहेगी अकेली और तुम आओगे नहीं तो परेशानी होगी। इसलिए तो अच्छा है कि मुझे साथ ले गई, और तुम्हारी इस वंचना करने की आदत से तुम कब मुक्त होगे, कब छोड़ोगे इस वंचना करने के स्वभाव को? चलो आज तो मैं तुम्हें इसीलिए विश्वास नहीं करती हमारी स्वामी। वो तो कुलांगना है, उसकी भी कुछ अपनी प्रतिष्ठा है, और तुम उसकी अवज्ञा कर दो, उसकी वंचना कर दो, ये कैसे संभव है? इसलिए भूल कर भी वो नहीं जाती। तो श्याम सुंदर कैसे ही बहाना तो ढूंढे कि भाई तू कह रही है कि
अकेली जाने में तुम्हारी स्वामिनी भयभीत होती है, अब तो मुझे भी अकेली वहां पर अकेला जाने में भयभीत हो रहा, क्योंकि तू ही कैसे बात को बना दे। और भूल से भी ये मत कहना कि मैं चंद्रावली के कुंज में पाया गया, कैसे ही कुछ बहाना करके बस बात। तो किंकरी को और गुस्सा आता, अच्छा अब इतनी चापलूसी, इतनी मतलब झूठ सपच कर रही हो तुम। तो इसी तरह वार्तालाप करते 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 श्याम सुंदर को स्वामी के कुंज में ले आते हैं, और हम देखते हैं कि कुंज में आकर फिर उनका मधुर मिलन तो संपादित होगा ही। और मधुर मिलन संपादन के बाद में जो आवश्यक समय स्थान उचित जो सेवा का सौभाग्य किंकरी को प्राप्त होगा, उसी की तो वह राह देख रही है। उसी के अंतर्गत जो मिलन के, अब श्याम सुंदर को लेके आ गई है राधा ने, क्या क्या कटाक्ष, किस प्रकार की उनकी जो भाव भंगिमा व्यक्त होगी, वो भाव में व्यक्त होते होते अंत तो गत्वा जो विलास चातुरी उनकी प्रकट होगी, जो विलास चातुरी के बाद में किस प्रकार सखियों का पुनरागमन होगा, मंजरिया भी किस प्रकार राधा रानी की महिमा, खिलवाड़ राधा रानी की विजय विजय घोष को उत्पन्न स्थापित करने के लिए, कि विलास चातुर्य में तो श्याम सुंदर को पूर्ण अभिभूत कर देती है हमारे सामने। तो परिहास माध्य आज के इस राधा रानी की षडविध चातुरी, अनेक प्रकार की चातुरी प्रकाशित होगी लीला के मिलन के उपरांत, मिलन के समय। हेलो, राधा रानी विरह वो उत्कंठित है, किंकरी उन्हें संकेत मंदिर पर ले आई है। अब राधा रानी क्या क्या रिएक्ट करती है और किस प्रकार वो रिएक्शन आगे बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली विलास चातुरी में परिणित होती है। विलास चातुरी के उपरांत जो हास परिहास चातुरी व्यक्त होती है, उसका अद्भुत निरूपण मंजरी भाव की उपासकों के लिए तो आज बिल्कुल फीस्ट हो रही है, फीस्ट होने वाली है। तो सभी फीस्ट के लिए तैयार रहिए। वास्तव में महाप्रभु हमें जो भी हमारे संस्कारों के कारण जो भी हमारी वासनाओं की जो श्रृंखला है, वासनाओं का जो आवेश है, लेकिन मनुष्य होने के नाते हम हमारे सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। और कलयुग के जीवों में तो वास्तव में ऐसे संजोग बनते हैं जब व्यक्ति वास्तव में अपने आप को बिल्कुल अक्षम महसूस करता है। लेकिन जैसे हारे को हरि नाम कहा गया ना, तो उसी प्रकार ये जो महाप्रभु की शिक्षा के की प्रणाली में जो परंपरा में जो आ जाएंगे, उसे निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। त्रिनादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णु, जो महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की है, और विशेष रूप से जिस सौभाग्य को महाप्रभु प्रकाशित कर रहे हैं, वो कृपा से ही, कृपा अधिकार से संभव। जब कृपा का स्रोत हमारे जीवन में उसका सूत्रपात होता है महत संघ के माध्यम से, तो महाप्रभु की महती कृपा उसी माध्यम से हमारे जीवन में उतरने लगती है। तब हम उस कृपा अधिकार को प्राप्त करके गदगद हो जाते हैं। तब हमारे जीवन में कभी भी योग्यता का आवेश, अभिमान कभी नहीं आएगा। कृपा द्वारा ही हमें उस दिव्य अभिमान की भी प्राप्ति होगी। कृपा ही एकमात्र अनक्वालिफाइड है। हमें योग्यता से यदि कुछ चीज अर्जित करते हैं तो उसका तो गुमान होता है ना। कृपा द्वारा जो अधिकार हमें दिया जाता है, वो तो हमें बस पूर्ण प्रेम प्रेम भाव के मनोयोग में उसकी जो कृपा की, जब कृपा का एहसास जब हमें गहरा होता है, तो उस कृपा का ही चिंतन सतत बना रहता है। और जिस स्रोत से हमें कृपा प्राप्त होती है, जिनके निमित्त से हमें कृपा प्राप्त होती है, उनका भी चिंतन सतत हो जाता है। क्योंकि जब जिनसे मूल कृपा प्राप्त निकल रही है महाप्रभु, और जिस स्रोत से हमें हम तक पहुंचती है, उनमें कोई अलगाव नहीं है, कोई, वो एक ही स्वरूप शक्ति के ही आश्रय से मिल रही है। तो हम जो भौतिक जगत की त्रिगुणात्मक शक्ति, त्रिगुणात्मक प्रभाव से आक्रांत हैं,
ऊपर उससे उठाने का एकमात्र साधन है कि जो महाप्रभु की जो परम कृपा है, कि जो महावदान्यता जिसके माध्यम से प्रकाशित हुई, उस कृपा के स्रोत से हम इस तरह संयुक्त हो जाएं कि हम ठेर तक उसी सोपान पर पहुंच जाएं। इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए हमारे जीवन में, क्योंकि जो मंजरी भाव का जो आवेश है वो सेवा सेवा रस विषय है। इस बात को हमें समझना है। हमारा जो सौभाग्य है, जो एक्सक्लूसिव परमतम सौभाग्य हमारा सेवा के माध्यम से, जिस प्रकार की सेवा, जिस अंतरंग सेवा को सेवा की हमें प्राप्ति होती है, वो सेवा भगवत राज्य में किसी भी स्तर पर कहीं पर नहीं है। इतना अद्भुत है। तो किस प्रकार जो राधा रानी की विरह उत्कंठा शांत करने के लिए किंकरी किस हद तक जाती है ना, क्योंकि राधा रानी से अब कुछ काम थोड़ी करना, किंकरी है तो फिर राधा रानी जो चाहे वो किंकरी ही पूर्ण करेगी, श्याम सुंदर को वापस लेके आएगी। विविध तो विविध भावों की अभिव्यक्ति उसी के अंतर्गत होती है। जब श्याम सुंदर आ गए हैं किंकरी के प्रयास से, तो राधा रानी किस प्रकार अनेक भावों को व्यक्त करती है, उसी चीज को लेके बताया है कि राधा रानी के का जो भाव सिंधु है वो तो भाव मूर्ति नहीं, मादनाक्य महाभाव। राधा रानी जो भाव की मूर्ति है, तो उसमें किस प्रकार की वैचित्रिक कब प्रकाशित होती है, उसके अनुरूप यदि श्याम सुंदर ही कुछ आचरण करे। इसीलिए श्याम सुंदर की जितनी भी हरकतें हैं, शठता, उनकी लामपट्यता, उनकी चपलता, वो सब उद्दीपन रूप में, वो कारण रूप बन जाते हैं राधा रानी के भावों की वैचित्र्य को प्रकाशित करने। इसलिए कोई श्याम सुंदर जो कुछ भी करते हैं, राधा रानी की उस भाव वैचित्र्य को देखने के लिए ही, देखकर ही श्याम सुंदर उन्मादित होते हैं, सुखी होते हैं। इसलिए राधा रानी इतनी सरला होते हुए भी श्याम सुंदर श्याम सुंदर की हरकतों पर जो उनका रिएक्शन होता है, वो इस भाव समुद्र, न केवल जो रस के रस रूप, रस की साक्षात मूर्ति है श्याम सुंदर, और भाव की मूर्ति है राधा रानी। दोनों का जब परस्पर दोनों समुद्रों का संगम होता है, तो दोनों में ही वैचित्र्य। ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर रस के समुद्र जो स्टेटिक, जिस बार समुद्र स्थिर नहीं होता उसमें तरंगे उठती ही चली जाती है। लेकिन जब दोनों राधा रानी राधा रानी जो भाव सिंधु और श्याम सुंदर का रस सिंधु मिलकर अनेक प्रकार की जो तरंगे उठती है, उन तरंगों से दोनों ही परम उन्मादित होकर परस्पर को उन्मादित करते हैं। अब ये जो रस राज्य के और रस की वर्णन में जो शब्द होते हैं, वास्तव में इसी प्रकार के भाव से उत्प्रोत है। किंकरियों का या हमारा जो हमें आचार्य ने जो चिंतन दिया, इसी प्रकार का दिया है कि किसी प्रकार दोनों का मधुर मिलन बार बार घटित हो और संजोगवश उन्हें बिछड़ना भी पड़े, तो पुनः पुनः उनका संगम स्थापित हो, और उसमें श्याम सुंदर की हरकतें, उसका प्रभाव राधा रानी की भाव में भी तरंगे लाती है, तरंगों से भाव की वैचित्र्य प्रकाशित होती है। भाव वैचित्र्य को देखकर श्याम सुंदर को उन्मादित होते हैं, और श्याम सुंदर को उन्मादित देखकर राधा रानी उन्मादित किया, वशीभूत देखकर, उस भंगिमा को देखकर, जिसका वर्णन आज हम श्रवण करेंगे। सभी हम भी श्रवण करने ही आए हैं। तो श्रवण के अंतर्गत हम देखेंगे यही नित्य लीला विलास है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अद्भुत ग्रंथ लिखा, प्रेम संपुट, कभी उसका अध्ययन करना। प्रेम संपुट के अंतर्गत राधा रानी भी श्याम सुंदर से मिलने के लिए बड़ी ही उत्कंठित है,
लेकिन किसी किसी कारणवश, तो कारण तो अनेक प्रकार के हैं। अहेरिव गति प्रेमणा स्वभावो कुटिला भवेत, अतो हेतुर अहेतुश्च यूनो मान उदंचेतित। युगल में कभी किसी कारण से या कभी बिना कारण ही मान उत्पन्न हो जाता है। मान उत्पन्न हो से वो कहते हैं कि मान उत्पन्न, तभी तो श्याम सुंदर को भी अब स्वामिनी को मनाने के लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। और श्याम सुंदर की इसमें मुग्धता, उनकी व्याकुलता, स्वामिनी को वो भी प्रसन्न अनुकूल पाना चाहते हैं। स्वामिनी मान के कारण प्रतिकूल भाव को भावापन्न हो रही है, तो उस समय फिर सखी मंजरियों का भी अब कार्य आ जाता है ना, सेवा का। तो उसके अंतर्गत यही पता है कि राधा रानी मान धारण करके बैठी है, लेकिन खुद ही अपने अपने आप को जैसे परेशान है अपने कारण से। मान तो कर बैठी, कोई ना कोई दोस्त देख लिया श्याम सुंदर में, वो श्याम सुंदर मिलने के लिए आए, वो तो फिर उनको कहा कि जाओ, मिलना ही नहीं है, जाओ। अब वो दुत्कार रही है श्याम सुंदर को। श्याम सुंदर बेचारे क्या करे बेचारी, गॉड बिकम्स बेचारा। यही ये निकुंज मंदिर की लीला का है। वहां पे गोटपना नहीं नहीं चलेगा बिल्कुल। वहां पे तो ईश्वरी हमारी स्वामिनी ही है। ये स्वामिनी के प्रियतम है, स्वामिनी उन्हें दूर करके भी अब खुद ही विरह उत्कंठित अवस्था को प्राप्त है। श्याम सुंदर तो अति 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 आतुर है स्वामी से मिलने के लिए। तो वहां पर जो भी चिंतन हो रहा है, तो श्याम सुंदर ने भी एक श्यामा गौरी, श्यामा सखी का वेश धारण कर लिया, और एक स्वर्ग सुंदरी ने, स्वर्ग की देवी बनकर श्याम सुंदर वहां प्रवेश कर रहे हैं। और उन्हें कंप्लेन यही है कि वो श्याम सुंदर पर अनंत दोषारोपण कर रही है स्वामिनी के सामने। हम बोलिए, उन उन दोषारोप उन दोषारोपण करके तो स्वामी ने श्याम सुंदर को दूर कर दिया, दूर करके अब खुद दुखी है। अब श्याम सुंदर राधा से मिलने के लिए देवी का रूप धारण करके आ रहे हैं, और तब मैं स्वर्ग से आई हूँ, और मुझे ये तुम्हारे बीच में जो चल रहा है उसे देख के मैं बड़ी दुखी हूँ। और श्याम सुंदर के क्या खुद ही श्याम सुंदर श्याम सखी बनकर, श्यामा सखी बनकर आ रही है, और श्याम सुंदर की अनेक निंदा करती है। अब अनेक निंदा तो व्यवहार में जब राधा रानी करती है ना श्याम सुंदर की, उन निंदा वचनों को, उन फटकार को, उन उल्हाना को, है ना, सुनकर श्याम सुंदर तो निहाल हो जाते हैं। यहाँ तभी मान को धारण करके बैठे हैं। तो जितने भी दोषारोपण श्याम सुंदर जो श्यामा सखी बनी है राधा रानी करती है, राधा ने किसी से भी और किसी से भी श्याम सुंदर के ऊपर आक्षेप या उनकी 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 निंदा नहीं सुन सकती। अब श्याम सुंदर बने श्यामा सखी कन्विंसिंगली कह रहे हैं कि नहीं सखी, तुम बड़ी भोली हो, श्याम सुंदर है ही ऐसे, तुम्हारे साथ जैसा उन्होंने दुर्व्यवहार किया है, तुम इतनी सरला होकर इस प्रकार के। और वहां पे राधा रानी प्रयास कर रही है कहने का कि नहीं नहीं, मेरे श्याम ऐसे नहीं है, उनका स्वभाव ऐसा है, जो हम समझ रहे हैं ना वो क्या करना चाह रहे हैं। राधा रानी उस श्याम सुंदर श्यामा सखी बने श्याम सुंदर कह रही कि नहीं, ब्रजनंदन में इतना दोष मत काढ़ो, वो तो गुणों की खान है। उनमें जो भी दुर्गुण जैसे प्रतीत होते हैं ना, शठता, चपलता, लामपट्टी इत्यादि, वे सभी परम मनोहर है। राधा रानी इस हद तक बताती है कि वे वैसे श्याम सुंदर ऐसा 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 करते हैं, तभी तो उसके रिएक्शन में मेरे हृदय में ये भाव वैचित्र्य प्रकट होती है, जिसे देखकर श्याम बड़ा सुख पाते हैं। कहने का तात्पर्य है यहाँ पर श्याम सुंदर की निंदा कर रहे हैं, और राधा रानी और किसी से श्याम सुंदर अपने श्याम की निंदा नहीं सुन सकती। लेकिन भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। भगवान अपने विशुद्ध प्रेम से ब्रज सुंदरियों के सामने, राधा रानी के सामने प्रेम को भी जैसे काम की तरह प्रस्तुत करते हैं। भगवान अपने स्वरूप से तो आत्माराम आप्त काम है,
गोपियों का आनंद वर्धन करने के लिए मद भक्तानाम विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया, तो भगवान की जितनी भी ये भंगिमाएं हैं उनके आचरण की, वो भी गोपियों को, राधा रानी को ये प्रतीत कराए कि हम भी, मैं तुम्हारे पूर्ण वशीभूत हूँ, तो तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकता जिस प्रकार तुम नहीं रह रही। जैसे भगवान बहुत लोलुप है, बहुत ही कामी है। तो भगवान की उस प्रकार के स्वभाव को देखकर जो महाभाव है वो भी उत्कृष्टता को है ना, क्योंकि जब कहते हैं एक प्रकार की जैसे सौदाबाजी होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि जितनी डिमांड अधिक उतना ही भाव अधिक ना। तो उसी प्रकार श्याम सुंदर भी ही नीड्स, जैसे, तो इसीलिए फिर अम, दोनों ही दोनों ही की जो प्रस्तुति है, गोपियों का जो प्रेम, वो भी श्याम सुंदर में इतना चाहते हैं, हमारे लिए इतने उत्कंठित है। तो उनका प्रेम जो व्यक्त होता है वो भी महाभाव है उनका प्रेम, तो उनकी जो प्रीति है वो भी उत्कर्षता को प्राप्त करती है, यही कहने का तात्पर्य है ना। तो जितने भी उनमें गुण प्रकट होते हैं सभी परम मनोहर, राधा रानी को और गोपियों को भगवान के सभी गुण परम मनोहर भासते हैं। और भगवान भी जो शठता, चापल्य, लांपट्य, जितने भी जो भाव व्यक्त करते हैं, वो भी गोपियों के प्रेम को और उत्कृष्ट बनाने के लिए। तो उसमें स्वकेंद्रितता नहीं है ना, भगवान कृष्ण की प्रेम के विषय रूप में स्वकेंद्रितता न है, गोपियों की, राधा रानी की स्वकेंद्रितता है। दोनों की जो भी हलचल है, जो भी उनका आचरण है, जो भी उनकी वाक चातुर्य, सब कुछ परस्पर को उन्मादित और परस्पर के भाव और उत्कर्ष को, सर्व उत्कर्ष को पराकाष्ठा तक पहुंचाने के उद्देश्य से है। उसके दोनों का जो व्यवहार है वो परस्पर को ही उन्मादित करने की। तो राधा रानी में भी जो अनेक अनेक जो भाव व्यक्त होते हैं, हमने चैतन्य चैतामृत में वर्णित है। कलहांतरिता भाव, खंडिता भाव, अनेक प्रकार के प्रेम के जो व्यभिचारी भाव, प्रेम के व्यभिचारी भाव में जो अनेक प्रेम वैचित्री प्रकट होती है, यदि श्याम सुंदर का इस प्रकार का विचित्र व्यवहार न हो तो फिर वो भाव वैचित्र भी प्रकट नहीं होगी। अल्टीमेटली तो गोपियों का और राधा रानी का भाव क्या है कि वो सर्वस्व न्यौछावर करके भी श्याम सुंदर का आनंद वर्धन करना चाहते हैं, यही है ना उनके मन का भाव। तो श्याम सुंदर भी उनकी उत्कंठा बढ़ाकर, जितनी उत्कंठा जो प्रेम प्रदान करके गोपियां व्यक्त करती, श्याम सुंदर की भी उस प्रेम को ग्रहण करने की जो वासना बढ़ जाती है ना। श्याम सुंदर अपनी हरकतों से जो उत्कंठा बढ़ाते हैं गोपियों की, राधा रानी की, और बढ़ी हुई उत्कंठा के अनुरूप उस प्रेम को ग्रहण करने की जो वासना है वो भी श्याम सुंदर में बढ़ जाती है, परस्पर परस्पर बढ़ते जाते हैं। ये प्रेम राज्य की ऐसी ही रीति है। संसार में तो एक दूसरे के अभाव की वस्तु हो, वो जब दोनों मिलते हैं तो दोनों समाप्त हो जाती है। जैसे कहा होता है ना कि क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन, उभय उभयर होय विनाश कारण। क्षुधा मतलब भूख, और खाद्य वस्तु जब दोनों परस्पर मिलते हैं, दोनों के प्रति जबरदस्त आकर्षण है, चुंबक लोहे की तरह का, लेकिन जब आपस में मिलते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं। लेकिन प्रेम राज्य यही रीति अति विलक्षण, इस प्रेम राज्य जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां की जो रीति है बड़ी विलक्षण है। उभय उभयर होय वर्धन कारण। श्याम सुंदर जो साक्षात रसमूर्ति है, जो प्रेम है, प्रेम के विषय है, प्रेम के आस्पद है गोपियों के प्रेम भाव, उन्हें देखकर
उन्हें देख के उनका भाव वर्धन वर्धित होता है, और गोपियों के बढ़े हुए भाव को देखकर श्याम सुंदर का जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। श्याम सुंदर के बढ़े सौंदर्य को का आस्वादन कर कर गोपियों का प्रेम और बढ़ता है। उस बढ़े हुए प्रेम को देखकर श्याम सुंदर और भी उनका जो रस रूपता है, उनका जो माधुर्य है वो और अधिक बढ़ता है। तो दोनों में ही कोई पीछे नहीं हटता इस प्रकार। तो, तो भक्तों की जो वासना के अनुरूप ही श्याम सुंदर रेसिप्रोकेट करते हैं। लेकिन हम भागवत में देखते हैं कि लेकिन गोपियों का जो भाव, विशेष राधा रानी का भाव, उस भाव के अनुरूप भगवान अपना पूर्ण न्यौछावर नहीं कर पाते। गोपियों के सर्वस्व न्यौछावर किया ना, तो भगवान कहते कि मुझे एक के लिए सर्वस्व न्यौछावर तुमने कर दिया, लेकिन एक के लिए मैं तो अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर पाया। तो भगवान अपने आप को ओछा समझते हैं, ओछा मानते हैं कि आई एम नो मैच टू यू, न पा रही हम निर्वध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यु विबुधा विशापिवाम यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखलाम संवृश्च तद्वह प्रतियातु साधु में। तुम्हारी जो साधुता है, तुम्हारा जो प्रेम का जो संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण न्यौछावर की जो तुम्हारी जो तुम्हारा आचरण है, उस आचरण ही तुम्हारा परिष्कार या जो पुरस्कार रूप में तुम स्वीकार करो। तुम्हारे न्यौछावर के मैच में मैं नहीं कर सकता, मैं सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर पाता। भगवान कितने ऑनेस्ट है। भगवान को तो सभी का देखना पड़ता है। God by definition is one who is omniscient, one who knows everything, one who is conscious of everything. तो भगवान कहते हैं कि तुम तो फुल्ली मुझ में कॉन्शियस हो गई, you have become fully me, Krishna conscious, but I cannot be only you conscious or Gopi conscious or Radha conscious. भगवान को तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो उस दृष्टिकोण से भगवान ने गोपियों का मान बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे आई एम नो मैच टू योर लव। भले मैंने प्रतिज्ञा कर दी भगवत गीता में, यो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम श्रेयो भजाम्यहम्, लेकिन वास्तव में मैं मैच नहीं हूँ। तो हम देखते हैं कि इस जो परकिया भाव का जो रस विलास है, प्रेम विलास, इसमें परस्पर के आनंद का ही वर्धन होता है। बस इतना ही कहना समझना चाहिए कि गोपियों की जो भाव विचित्र है, श्याम सुंदर के भी जितने विचित्र गुण हैं, तीन तीन जगह से वैसे ही टेढ़े हैं ना। अब टेढ़े व्यक्ति में तो सब कुछ आचरण सब में टेढ़ेपन की अपेक्षा की जा सकती है। ले भगवान की जो टेढ़े जो आचरण है, वो सभी ओनली गोपियों के भाव की जो विविधता है, भाव की जो वैचित्री है, उनकी जो उसके सौंदर्य को ही प्रकाशित करती है। तब किस प्रकार राधा रानी के मिलन के साथ मिलन के लिए श्याम सुंदर को ले आई है किंकरी निकुंज मंदिर में, तिरस्कार करते हुए ना। तो श्याम सुंदर जो किंकरी से तिरस्कार को पाकर भी बढ़ किधर रहे हैं, देखिए इस तरह हमें भाव राज्य में प्रवेश करना है कि किंकरी के रूप में हम भी जैसे श्याम सुंदर को हमारी स्वामिनी को सुखी करने के लिए, हमें स्वामिनी की विरह उत्कंठा दूर करने के लिए श्याम सुंदर का तिरस्कार करते हुए ला रही है। तिरस्कार करने का हमें अधिकार है। हमारी सुप्रीम ईश्वरी स्वामिनी है, और स्वामिनी के अनुकूल कोई ना हो तो हम उसे भी छोड़ेंगे नहीं, भले ही वो गॉड हो, भले ही वो भगवान हो। तो श्याम सुंदर वास्तव में जो उनका अभीष्ट है, स्वामिनी के कुंज की तरफ ही ले जा रही है ना किंकरी। तिरस्कार करते ले जा रही है, तो तिरस्कार ही बड़ा भारा है। तिरस्कार किसी का सुन ले, हम उसका प्रतिकार नहीं करें, इसका मतलब उसके प्रति अनुकूलता व्यक्त कर रहे हैं ना। वो किंकरी क्या चाहती है, किंकरी यही चाहती है कि तुम डोंट यू डेयर टू रिपीट दैट मिस्टेक, है ना। तो तुम्हारे
संग से ही हमारी स्वामिनी की जो विरह व्याकुलता है, आज विकलता, वो दूर होगी। इसलिए लेकिन यू मस्ट बिहेव प्रॉपरली। तुम बार बार जो वंचना करके दुखी करते हो हमारी स्वामिनी को, हम इसे सहन नहीं करेगी। तो इस प्रकार की वंचना सहन, जो तिरस्कार रस का आस्वादन करते हुए संकेत कुंज में स्वामिनी श्याम सुंदर को ला रही है ना। और अब वैसे ही राधा रानी विरह व्याकुला है, और वहां पर जाकर कोई श्याम सुंदर के सभी दोषों का निरूपण करेंगे तो फिर और मान और बढ़ जाएगा। किंकरी का तो ये कार्य है कि दोनों तरह से किसी प्रकार सुलह कर देवे, कुछ बात को छुपा कर कुछ भी करके, टोटल लिबर्टी। तो श्याम सुंदर को भी वैसे ही प्रस्तुत करेगी कि हाँ, कोई कारण से वो विलंब हो गया, ऐसा नहीं कि अ, चंद्रावली के कुंज में खूब खूब आनंद भोग कर रहे थे, ऐसा नहीं। किंकरी का कार्य है किसी तरह शीघ्र से शीघ्र मिलन संपादित करे। तो उधर श्याम सुंदर का पक्ष लेकर, उनके अपराध को छिपाकर उनका पक्ष लेकर किसी तरह राधा रानी में दक्षिण भाव का संचार करना चाहिए। वाम्य भाव मतलब विपरीत भाव, नहीं मिलना जाओ, दोषारोपण। दक्षिण भाव, ठीक है, श्याम सुंदर भी परिस्थिति वश फंस गए। मैं तो सोच रही थी कि उनका ऐसा स्वभाव है, बार बार भूल करते हैं, वंचना करते हैं, लेकिन इस बार भूल नहीं की, इस बार जेन्युइन कारण था, है ना, इस प्रकार। तो किंकरी ने कैसे ही इस बार जल्दी ही मिलन संपादित किया है। तो लेकिन जब अब मिलन तो हुआ, लेकिन राधा रानी, ऐसा थोड़ी कि एकदम तुरंत, तो जो जो चातुरी प्रकट हुई है, तो प्रथम चातुरी के अंतर्गत जो बताया है उसका निरूपण आज के श्लोक में, जो 6 प्रकार की चातुरी, उसका निरूपण किया है। साभ्रू साभ्रू नर्तन चातुरी निरुपमा सा चारु नेत्रांचले, लीला खेलन चातुरी भरतनो तादृग्वचो चातुरी, संकेतागम चातुरी नव नव क्रीड़ा कला चातुरी, श्री राधाया जयता सखी जन परिहासोत्सवे चातुरी। 6 चातुरियों का निरूपण, किस प्रकार क्रम से वो विस्तार को एक से एक चातुरी बढ़कर अल्टीमेटली उसमें फिर विलास चातुरी, बाद में फिर परिहास चातुरी, है ना, परिहासोत्सवे चातुरी। तो जब श्याम सुंदर आए हैं तो प्रथम जो चातुरी का प्रकाश राधारानी ने किया है ना, दोनों अपनी भ्रू भंगिमा के माध्यम से, जिस प्रकार फूल रूपी दोनों ही, श्याम सुंदर तो अति आतुर है, स्वामिनी अपनी भ्रू भंगिमा से, भ्रू भंगिमा मानो फूल रूपी शर, जो श्याम सुंदर के हृदय में जो तो वासना है स्वामिनी का संग पाने के लिए, तो उसमें स्वामिनी जब उन्हें पाकर भी अपनी भ्रू भंगिमा के द्वारा, जैसे फूल शरासन, फूल रूपी बाण से, फूल फूल रूपी बाण से इसे अटैक हो रहा है, मतलब भ्रू भंगिमा जिस प्रकार की व्यक्त हुई है, जिस प्रकार अपनी भ्रू में टेढ़ी करके स्वामिनी श्याम सुंदर को देख रही है, तो श्याम सुंदर ऐसा अनुभव करे जैसे पुष्प रूपी काम बाण ही उनके ऊपर तो भ्रू नर्तन एक प्रकार चातुरी है राधा रानी। तो जब भ्रू नर्तन चातुरी से राधा रानी जो श्याम सुंदर के हृदय में जैसे 5 पुष्प बाण है, जो जो कंजुगल भाव में, जो मिलन के पहले जो भाव भंगिमा
व्यक्त हो रही है, तो श्याम सुंदर के हृदय पे वैसा ही प्रकाश, वैसा ही प्रभाव पड़ रहा है। अपने भ्रू नर्तन चातुर्य से श्याम सुंदर के हृदय में जैसे तीक्ष्ण काम बाण, पुष्प रूपी काम बाण है ना। जब पुष्प ये उद्दीपन है ना, प्रेम के भाव को बढ़ा देता है, तो पुष्प बाण ये कहने में विचित्र लगता है, लेकिन जहाँ मिलन की कामना अति तीव्र हो उस समय यदि पुष्प बाण का काम भ्रू भंगिमा करती है, राधा रानी उस चातुर्य से श्याम सुंदर को और भी आकर्षित लगती है। कितनी क्योंकि भ्रू भंगिमा करती है, इसमें थोड़ा विरोध बता रही है ना, गुस्सा बता रही है कि तुम बार बार वंचना करते हो। लेकिन अब श्याम सुंदर आ तो गए हैं पास में, अब जाएंगे तो नहीं। लेकिन स्वामिनी की जो भ्रू भंगिमा को देखकर उनके हृदय में जो उन्मादना है स्वामिनी का संगम पाने के लिए वो बढ़ रही है, तो उस उन्हें जैसे उस अवस्था में जैसे काम बाण का प्रहार उन्हें अनुभव हो रहा है। तीक्ष्ण कंदर्प बाण जैसे बेध रही है स्वामिनी अपने भ्रू नर्तन चातुर से। बड़ी अद्भुत है ना। तो किस प्रकार इस माध्यम से भी स्वामिनी श्याम सुंदर की सेवा ही कर रही है। इस सिद्धांत को निकुंज लीला के अंतर्गत जो विलास माधुरी का जो दर्शन और विलास माधुरी के उपरांत जो समय स्थान जो सेवा है, किंकरी भाव की साधना में ये दो मुख्य है। किसी तरह विलास को संपादित करना, उस विलास के उपरांत समय स्थान उचित सेवा की ही चिंता। तो यहाँ पर जो भ्रू माधुरी के माध्यम से भी राधा रानी ने श्याम सुंदर के आनंद का वर्धन किया, क्योंकि उनके हृदय में जो मिलन की जो वासना है उसको बढ़ा दिया है ना। तो इस प्रकार की अद्भुत सेवा। तो श्याम सुंदर पर कैसा प्रभाव, श्याम सुंदर पूरे जैसे विमोहित हो जाते हैं। श्याम सुंदर की प्रतिष्ठा है कि वो मदन मोहन है, लेकिन स्वयं राधा रानी से पूर्ण मोहित है। मदन मोहन मोहिनी नाम जो धारण किया है, लेकिन कितना अद्भुत प्रभाव है राधा रानी की भ्रू भंगिमा का भी। प्रभाव के साथ शास्त्रों में उसका निरूपण एक प्रकार का, अब क्या है, इसे रस ग्रंथों में जो वाक्य है, जो शब्द है, वो कभी हमें विचित्र लग सकते हैं, लेकिन जब हम कृपा अधिकार के द्वारा उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे कि हम भी राधा रानी की उस भाव भंगिमा को, उस भ्रू विलास चातुर्य को देखकर श्याम सुंदर पर उसका कैसा प्रभाव है। श्याम सुंदर ऐसे वशीभूत विमोहित हो जाते जैसे कोई इसीलिए कहा ना कि अहे दिव्य गति प्रेमना। प्रेम का जो प्रेम की जो गति है वो कैसी है, अहिर अहेर अहेर दिव्य गति प्रेम। अहेर कहते हैं सर्प को, अहेर अहेर की तरह गति प्रेमना, स्वभाव कुटिल, स्वभाव से ही कुटिला है, कुटिलता को प्राप्त है। सर्प की गति कुटिल है ना, सीधी चाल नहीं चलता सर। उसी प्रकार प्रेम की भी गति, अब साक्षात मिलने आए लेकिन भ्रू भंगिमा विलास द्वारा श्याम सुंदर को घायल कर रही है। अहेर जैसे सर्पिणी जैसे क्या करती है काली सर्पिणी, तो जैसे श्याम सुंदर के हृदय में तो वही कंदर्प आवेश तो ऑलरेडी है ही है राधारानी से मिलने से, लेकिन राधारानी की भूभंगिमा को देखकर एकदम उनकी जो कंदर्प आवेश है उससे वो और बढ़कर जैसे उनके अंतःकरण को जर्जर कर देते हैं। मतलब श्याम सुंदर को उस कामना के आवेश की पराकाष्ठा तक ले जाते हैं। तो ये कार्य स्वामिनी ही कर पाती है, इसलिए स्वामिनी की हर भंगिमा, हर चातुरी श्याम सुंदर की उन्मादना को ही पराकाष्ठा तक ले जाती। इसीलिए श्याम सुंदर स्वामिनी की हर भंगिमा
और हर चितवन हर तरह से उनके पूर्ण वशीभूत रहते हैं। और हमारी स्वामिनी के पूर्ण वशीभूत अवस्था को देखने का ही तो हमें आनंद है। हम श्याम सुंदर की जो रूप माधुरी है, सब कुछ है, उनका माधुर्य है, हमारी स्वामिनी की वशीभूत रहते हुए जो उनकी शक्ल, उनकी जो स्थिति होती है, उसी में वो हमें सबसे अधिक मधुर लगते हैं। तो यही हमारे ध्यान का विषय है। यदि हमारे अंतर में इस प्रकार का चिंतन यदि आकर्षण का केंद्र बनता है, बार बार अनुशीलन करने से, तो फिर ये हमारी स्वामिनी, हमारी प्राणेश्वरी, हमारी आत्मेश्वरी राधा रानी की जो ये भ्रू भंगिमा, जो माधुर्य की चातुर, उसका हम आस्वादन कर पाएंगे। यस, शी इज इन कमांड, शी इज इन कंट्रोल, शी कंट्रोल्स द सुप्रीम कंट्रोलर, है ना। इस प्रकार हम केवल साधक के रूप में, अभी जब तक हमें कैंकर्यत्व की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम एक साधक के रूप में भगवान की महिमा जानते हैं, जिनकी अनंत महिमा है, वो भी किस प्रकार हमारी स्वामिनी के किस प्रकार वशीभूत है, जो सबको वश में करने वाले हैं वो स्वयं वशीभूत है। इस प्रकार का चिंतन, किस प्रकार उनकी उस भ्रू भंगिमा के बिल्कुल सामने श्याम सुंदर बिल्कुल विवशता की दशा को प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार का अनुभव, इस प्रकार अनुभव हमारा बने, इस प्रकार का चमत्कार हम भी महसूस करें, श्रवण द्वारा भी, मनन द्वारा भी, है ना। बड़ी अद्भुत सौभाग्य हम उन किंकरियों का, उन्हीं परम सौभाग्य को प्राप्त किंकरियों के अनुगत्य में हम भी उस किंकरी भाव और कैंकर्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। ऐसी ऐसा पूरा निश्चय, पूरी आशाबद्धता हमारे जीवन में प्रकाशित होनी चाहिए। उसके बाद में फिर स्वामिनी जब किंकरी तो फिर निकल जाती है, अपना काम पूरा करके निकल जाती है, लेकिन स्वामिनी उनकी जो नेत्रों से जो तिरछी नजर से अब श्याम सुंदर को, राधानी के जो नजरों से जो क्रीड़ा कर रही है ना, राधानी की जो नेत्रांचल कहने से मतलब है, पूरा जो कर्ण आकर्ण जो उनके नेत्र, इतने विशाल नेत्र, वो तिरछी नजर से तीर करके जैसे अवमना भाव। अब तो राधा ने भी खूब उत्कंठित है श्याम से मिलने के लिए, लेकिन बस जैसे ही सामने आते श्याम, थोड़ा वाम्य वापस प्रकाशित हो जाता है। तो उससे वो जो राधा की जो नेत्रों की जो क्रीड़ा चातुरी है, उसे देखकर श्याम सुंदर मुग्ध हो जाते हैं। अब तो सामने आ गई हूँ, फिर भी तुम इस प्रकार का, है ना, थोड़ा थोड़ा हल्का सा क्रोध, क्यों इतना तुम नाटक करते हो, क्यों सीधे सीधे नहीं चले आते हो। तो श्याम सुंदर कहते हैं, मन में कहते हैं कि अरे थोड़ी टेढ़ी में चाल चलूं, तभी तो तुम्हारी ऐसी जो नेत्रों की भाव भंगिमा देखने का आनंद मुझे मिलेगा। तो श्याम सुंदर जो करते उससे स्वामिनी के प्रभाव, उस स्वामी पे जो प्रभाव, जो उनकी चातुरी, ये नेत्र नेत्र क्रीड़ा की जो चातुरी है, उसे देखकर श्याम सुंदर मुग्ध हो जाते हैं। तो अपलक नेत्रों से लगातार स्वामिनी की उसी भाव भंगिमा, मतलब नेत्र भंगिमा की चातुरी को देखकर निहाल हो रहे हैं। हम्म। कितने सुंदर हैं ना। श्याम सुंदर राधा ने, तुम्हारे सुंदर कितने नेत्र हैं। उस भाव भंगिमा को में ही राधा रानी के नेत्र श्याम सुंदर को भी अति सुंदर दिखते हैं। वैसे नेत्रों की कोई उपमा हो सकती है क्या? क्योंकि राधा रानी का जो भाव है वो तो उनका ही भाव है, उसकी कोई तुलना नहीं संसार में, है ना। हम ग्रंथों में राधा रानी की नेत्रों की महिमा का विस्तार से वर्णन
हुआ है। विशेष रूप से गोविंद लीलामृत जो काव्य है कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, उसमें अद्भुत ढंग से निरूपण है। वहां पे बताया कि विधाता ने श्री राधा रानी के नयन जो तैयार करने के लिए विश्व भर में जितने भी मधुर घटक, मधुर पदार्थ, मधु से मधुर वस्ती का को संचय किया, मतलब उनको मिलाया। तो उस सभी मधुर वस्तुओं के संगम का भी जो सार रूप जो निकला, उससे राधा रानी के नेत्र बने हुए हैं। इस प्रकार का वर्णन। और साथ में जितने भी मधुर, या संसार में हम देखते हैं ना, राधा रानी के श्री अंगों में विशेष से नयनों या उनकी वदन माधुरी, या जो वर्णन जिन जिन से किया जाता है, तो राधा रानी के जो नेत्रों का जो, नेत्रों की जो मधुरता, नेत्रों की बनावट पे जितना भी जो मधुरता का सारांश उपयुक्त हुआ, फिर जो असार जो है ना, जो बाकी बचा हुआ रेसिड्यूअल जो पार्ट है, वो भूमि पर गिर गया। उससे फिर भ्रमर, मृगनयन, चकोर, मीन, उत्पल, इनमें इनके नयनों की शोभा बताई जाती है ना। चकोर, मीन, मृग नयन, मृग के नयन, चकोर के नयन, मीन के नयन, जो सौंदर्य के साथ किसी के सौंदर्य की तुलना इनसे की जाती है ना संसार में। भ्रमर के नयन से मतलब उसकी जो चपलता है, राधा रानी के नयनों की चपलता हमेशा ही कृष्ण को ढूंढती रहती है, उसके राधा रानी के नयन। तो भ्रमर की चपलता, भ्रमर की आंख की चपलता के साथ राधा रानी के नयन की तुलना की जाती है। मृग नयन के साथ, चकोर के साथ, मीन के साथ, उत्पल के साथ। लेकिन वास्तव में जिस माधुर्य के सार से राधा के नमक जो नयन बने हैं, इसलिए वो अति सुंदर है। और उस सुंदरता का जो जो रेसिड्यूअल, उस बनावट से जो थोड़ा बाकी बच गया ना, उसी बाकी हुई बचे हुए असार, असार अंश जो भूमि पर गिर गया, उसी से ये भ्रमर का या नयन, मृग का नयन, या चकोर के नयन, मील के नयन ये बने हैं। क्योंकि राधा रानी का तो जो अंग प्रत्यंग सभी कुछ ही तो महाभाव से रचित है। इस बात को हमें समझना होगा। कि फिर भी संसार में जो कविगण हैं, हम शास्त्रों में देखते हैं कि राधा रानी की नयनों की तुलना किससे की जाती है? भ्रमर के साथ, मृग के नयन के साथ, इन सब से तुलना की जाती है ना। तो वास्तव में ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुलना की यहाँ पर जैसे निंदा की जा रही, लेकिन करे क्या? संसार में राधा रानी के नेत्रों की झलक किस जिसे दिखी है, संसार में तो जो सामने दूसरी वस्तु, उसका कोई सामी नहीं, फिर भी श्रेष्ठतम जो उपमा है उनकी दी जाती है। वैसे नहीं दी जानी चाहिए कि राधा रानी की जो नयनों की शोभा है वो तो अतुलनीय है, अनुपम है, निरुपम है। किसी के साथ उसकी उपमा, तुलना नहीं की जा सकती। फिर भी देखिए, हम अति सुंदर है, अति अद्भुत है। अब उस अति अद्भुत जो वास्तव में शब्दों से जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन संसार के स्तर पर जिनको सुंदर माना जाता है, उसके साथ ही बस तुलना करके एक सीमा दी जाती है। और उसका जो पर्पज है कि बहुत सुंदर है, राधा रानी की नयन अति अति सुंदर है। जैसे वदन चंद्र की शोभा, उसकी जो ज्योत्सना है, सो इंदु, सो या हजार चंद्रमा एक साथ प्रकाशित, उस प्रकार की आभा राधा रानी की वदन चंद्र की है। तो एक तुलनात्मक दृष्टि से के माध्यम से अतुलनीय है, मतलब ऐसा किसी के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती, यही आशय व्यक्त किया है। तो राधा रानी का इस प्रकार का जो दृष्टि विलास है, अपनी
नेत्र विलास जो चातुरी है, उसके उसे देखकर श्याम सुंदर तो मग्न है, मुग्ध है ना। तो जो स्वयं आनंद मूर्ति है, रस मूर्ति है, राधा रानी की उस दृष्टि विलास को देखकर श्याम सुंदर स्थगित हो गए, जड़ता को प्राप्त हो गए। तो किस प्रकार किस प्रकार जो श्याम सुंदर की जो व्याकुलता है वो भी व्यक्त यहाँ पे हुई है, क्योंकि राधा रानी उस नयन भंगिमा के माध्यम से श्याम सुंदर को स्थगित कर दिया, आगे मत बढ़ना। ऐसा थोड़ी कि इशारा दे के आ जाओ तुमसे मिलने के लिए मैं आई हूं, नहीं, यहाँ पे तो वाम्य ही प्रकाशित है। वाम्य को देख के श्याम से उन्मादित है, मुग्ध है, लेकिन फिर भी व्याकुलता तो बढ़ी रही है, तो उसी साथ साथ उनकी व्याकुलता भी बढ़ी है। फिर अब वाणी की व्याकुलता व्यक्त होगी किस प्रकार। राधा रानी अब वाणी चातुर्य से जो कटाक्ष करेगी श्याम सुंदर के हृदय में, तो उस प्रकार उस राधा रानी की जो वाणी चातुर्य है उसको सुनकर किस प्रकार श्याम से वशीभूत हो जाते हैं। राधा रानी की जो वाक चातुरी है, वाक भंगिमा है, जैसे श्याम सुंदर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसे देख के ऐसा लगता है कि जितने भी जो वशीकरण, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन आदि सभी सिद्ध मंत्र प्रकाशित होते हैं। इधर राधा रानी के मुखार विंद से जो वाणी प्रकट होती है, श्याम सुंदर के ऊपर कटाक्ष वाणी, वाक चातुरी है ना, श्याम सुंदर बिल्कुल उससे अभिभूत हो जाते हैं। मंत्र जिस प्रकार मंत्र निकल रहा है ना, तो जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, और राधा रानी तो श्याम सुंदर को ही का आनंद वर्धन करने के लिए, उन्हें उन्मादित करने के लिए, उन्हें प्रभावित करने के लिए, तो राधा रानी की वाक चातुरी विलास से भी श्याम सुंदर से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। मंत्र कहाँ से निकल रहे हैं? हमारी स्वामिनी के मुखारविंद से। और मंत्र मुग्ध कौन हो रहे हैं? जो उस वाणी वाक चातुरी का श्रवण कर रहे हैं। तो राधा रानी की जो वाणी है, उनका जो वाक चातुर्य, वो भी महाभाव से ही तो प्रसूत है। राधा रानी की तो पूरा अंग सौष्ठव पूरा ही महाभाव से गठित है, तो उनके मुखारविंद से निकली हुई वाणी भी महाभाव से सिक्त होकर श्याम सुंदर को पूर्ण वशीभूत कर कर विराजमान है। महाभाव से ही प्रसूत है उनकी वाणी, इसीलिए तो श्याम सुंदर को उनका इस प्रकार का प्रभाव है, हम देख सकते हैं। वैसे तो वाक चातुरी में क्या श्याम सुंदर कम है क्या? श्याम सुंदर भी अपनी वाक चातुर से, कटाक्ष से, आक्षेप से सुनकर स्वामिनी भी तो एकदम चमत्कृत रहती है ना, सब कुछ भाता है। बार बार ये निरूपण हम इसीलिए कर रहे हैं कि मंजरी भाव के उपासकों को जो मुख्य वस्तु ध्यान में सब समय अपने चिंतन में रखनी है कि राधा राधा श्याम सुंदर का जो परस्पर विलासोत्सव है वही बार बार संपादित होता है। उसके अंतर्गत जो श्याम सुंदर के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है, वो हमारी स्वामिनी के पंच इंद्रियों के विषयभूत है। वो स्वामिनी, हमारी स्वामिनी के जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है,
वो श्याम सुंदर के पंच विषयों के, पंच इंद्रियों के विषय है। इस इस बात को मद्देनजर रखेंगे, तब हम देखेंगे कि जो भी उनमें खिलवाड़, जो कटाक्ष या जो अनमनापन, रूठना मनाना इत्यादि सब कुछ है, सभी उन्मादना हमारे हृदय में, हमारे चित्त में प्रकट करेंगी। क्योंकि वो एक पल के लिए भी एक दूसरे के चिंतन से विमना नहीं है। उनकी हर हरकत उन्हें एक दूसरे में अधिक से अधिक अनुरक्त ही किए जा रही है। उस बात को हम सतत स्मरण करें। तो श्याम सुंदर जब अनेक अपनी वाक चातुर्य से स्वामिनी की वंचना करते हैं ना, तो उसी प्रकार स्वामिनी को भी, जैसे श्याम सुंदर की वंचना अर्थात उनके साथ वो जो हमारी स्वामिनी के साथ मिलन के लिए अति उत्कंठित है, उनकी वाक चातुरी से वंचना कर रही है। अच्छा, तुम तो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते हो। अनेक प्रकार की कटाक्ष हमारे गोस्वामी ग्रंथों, विशेष रूप से जो प्रेम संपट और जो दूसरे चमत्कार चंद्रिका और अनेक जो ग्रंथ है, उनमें परस्पर की वाक चातुरी अद्भुत ढंग से प्रकाशित है। तो उस दृष्टिकोण से जैसे राधा वैसे ही श्याम, एक दूसरे कम थोड़ी है भाई, दोनों का मैच बराबर का है। तो हम किंकरियों के लिए तो हमेशा विजया हमारी स्वामिनी ही है। दोनों परस्पर के मैच है, नो डाउट अबाउट। दोनों की वाक चातुरी, दोनों की विलास कला एक दूसरे को पूर्ण, वो तो पूर्ण ही है, लेकिन दो दो देह धारण करके एक दूसरे को पूर्ण कर रहे हैं, और कोई भी किसी से कम मानने को तैयार नहीं। ये हम दर्शन क्या करते हैं, हमारी स्वामिनी के ही पूर्ण वशीभूत हो जाते हैं। जैसे हम देखा जाए तो हमारी स्वामिनी भी तो श्याम सुंदर के चिंतन में ही पूर्ण मग्न रहती है, वो भी तो वशीभूत है। लेकिन श्याम सुंदर की वशीभूतता इसलिए अधिक हमें भाती है कि उसमें हमारी हमारी स्वामिनी का उत्कर्ष प्रकाशित होता है। दोनों बराबर है, जैसे राधा वैसे श्याम, कोई कम नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से किस प्रकार जो प्रकाशित होती है वाक चातुर्य, है ना। तो एक लीला के अंतर्गत बताया जाता है कि जैसे हम अभी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करी ना, तो उसमें ही राधा कुंड से प्रारंभ करके प्रथम कुसुम सरोवर आता है। तो कुसुम सरोवर में अनेक जो लीलाएं हुई, राधा रानी सूर्य पूजा के बहाने श्याम सुंदर मिलने के लिए आती है सखी मंजरियों के साथ में। तो उधर पूजा करनी है, पुजारी तो चाहिए, तो श्याम सुंदर भी पुजारी का वेश धारण करके आते हैं। लेकिन वहां पर कुसुम सरोवर में चयन करती है पुष्प, तो भगवान माली बनकर भी पहले प्रस्तुत होते हैं, और कैसे ही बस खिलवाड़ करना है, तू मैं और कटाक्ष आक्षेप इत्यादि। बोलते कि ओहो, तो आज मालूम पड़ा कि मैं देख रहा हूँ कि मेरे बाग से फूल कौन चोल कैसे गायब हो रहे हैं, तो आज तुम रंगे हाथ पकड़ी गई हो, इसलिए आज तुम पर दंड होना चाहिए। तो अब राधा रानी जब पुष्प चयन कर रही है, तो कैसे मालूम पड़ा श्याम सुंदर को, गंधोन्मादित माधवा। रूप गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि में राधा रानी के जो 25 गुणों का निरूपण किया है, उसमें एक एक उदाहरण। वहां पर सखी राधा रानी को, जब श्याम सुंदर को देख लेती है राधा रानी, तो छुपने का बड़ा प्रयत्न करती है। तो सखी कहती कि हे स्वामिनी, हे राधे, तुम्हारी अंग की गंध ही तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है। तुम श्याम सुंदर से छिपने का कितना ही प्रयास करना, वो तुम्हारी
गंध के पीछे पड़ के, गंध के माध्यम से, गंध के इशारे, जिस दिशा से गंध आ रही है तुम्हें वो ढूंढ ही लेंगे, इस प्रकार का अद्भुत। तो यहाँ भी श्याम सुंदर ने राधा रानी के अंग स्वरूप से आकृष्ट होकर भगवान जो माली के वेश में उनके पास पहुंच ही जाते हैं। हाँ। लेकिन राधा रानी जैसे, अब उद्देश्य तो राधा रानी का श्याम सुंदर से मिलने का ही है, लेकिन जैसे श्याम सुंदर को मिलती है उनमें विचित्रता स्थापित हो जाती है। यही इस निकुंज और राधा कृष्ण की जो प्रीति की रीति है कि जब तक दूर रहे एक दूसरे से मिलने के लिए अति उत्कंठित, उत्कंठा बढ़ती जाए, पास आते ही राधा रानी में विचित्र हरकत उत्पन्न होती है। तो यही हरकत उत्पन्न हुई है। राधा रानी श्याम सुंदर को देखकर उपेक्षा उपेक्षा कर देती, श्याम भगवान से जैसे दूर चली जाती है। तो श्याम सुंदर क्या उनको अब छेड़े बिना, कुछ खिलवाड़ किए बिना कुछ मानेंगे क्या? आए ही हैं उनकी अंग गंध से आकृष्ट होकर। अब कुछ ना कुछ आक्षेप प्रक्षेपण कुछ तो होगा ही, वाक चातुर्य अब शुरू हो ही जाएगी। तो वही आक्षेप श्याम सुंदर कर रहे हैं कि अरे मेरे बाग के फूल चुराए जा रहे हैं, आज तुम रंगे हाथे पकड़ी गई। राधा रानी कहती है भाई तुम दूर रहो, मैं राजकन्या हूं। और एक माली मेरे पास आकर खड़ा हो जाए, कैसा आक्षेप है। तो किस प्रकार की अद्भुत उपेक्षा स्वामिनी कर रही है श्याम सुंदर की, जिन्हें एकमात्र जिन्हें पाने, जिन्हें आलिंगन देने, मिलन, अपने देह का त्याग करने करके सेवा करके सुखी करना चाहती है, वो साक्षात आने पर उनकी उपेक्षा करती है। तो ये वाक चातुर्य प्रकट हुई ना कि मैं राजकन्या हूं, एक माली मेरे पास आकर खड़ा हो जाए, ये अच्छी उचित नहीं है। तो श्याम सुंदर कहाँ बाकी रहने वाले, वो भी वाक चातुर्य प्रकट करके भाई तुम कौन हो, पुष्प तोड़ तोड़ कर तुम मेरे उद्यान को नष्ट कर रही हो। मैं हमेशा सोचता हूँ कौन पुष्प ले जाता है। देखो परस्पर आक्षेप हो रहा है ना, यही वाक चातुर्य है। प्रतिदिन मेरे बगीचे के फूल चोरी चले जाते हैं, आज निश्चित रूप से मैं जान लिया कि तुम ही वह फूल की चोर हो। तो इस प्रकार की अनेक अनेक जो लीलाएं हैं, परस्पर की वाक चातुरी से परस्पर को उन्मादित करते हैं। हमारे महत्पुरुषों ने अपने भाव में, उस भाव राज्य में प्रवेश करके अनेक चिंतन प्रदान किया है। तो राधा रानी की जो वाक चातुर्य है अद्भुत है ना। वाक चातुर्य से श्याम सुंदर को पूर्ण मुग्ध कर देती है। ये जो हम बात यही कर रहे हैं कि वास्तव में ये दोनों ही एक दूसरे को मुग्ध करते हैं, लेकिन हम तो हमारी स्वामिनी की वाक चातुर्य से श्याम सुंदर मुग्ध है, उनकी बोलती बंद हो जाए उस अवस्था में हमें श्याम सुंदर बड़े भाते हैं, सुंदर दिखते हैं। आमी तो सदा, आमी तो राधा पक्षपाती सदा, भक्ति विनोद ठाकुर ने गीत गाया, उसमें बताया हमारा परिचय क्या है, हम तो राधा रानी की पक्षपाती सदा ही बन के रहेंगे। कोई भी अवस्था में श्याम सुंदर को हावी नहीं होने देगी हमारी स्वामी के ऊपर, और हमारी स्वामिनी की वचन माधुरी पर श्याम सुंदर विमोहित है। विमोहित देखकर हम किंकरियों को हमारी स्वामिनी का जय घोष करने का बड़ा आनंद है। जय हो स्वामिनी, जय हो स्वामी। तो स्वामिनी तो फिर उनकी जो यहाँ पर आज जो चातुरी का वर्णन है, संकेत स्थान पर आने के लिए राधा रानी को कितना न्यौछावर करना पड़ता है। श्याम सुंदर तो बस वो गोचारण के बाहर निकल जाते, फिर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के आ जाते हैं, लेकिन राधा रानी के लिए
अपने घर परिवार से, ससुराल से निकलकर किस बहाना करके, किस प्रकार, कितनी चतुराई का उपयोग करना पड़ता है ना। तो किंकरी राधा रानी की उस चातुरी, संकेत कुंज में आने की जो चातुरी है, उसका निरूपण कर रही है। पूर्व मिलन के समय या जब भी दर्शन हुए, तो राधा रानी ने इशारे के द्वारा श्याम सुंदर को इंगित तो कर दिया कि भाई उस संकेत स्थान पर मिलना है। अपने कटाक्ष सर से श्याम सुंदर को बिल्कुल मोहित कर दिया है। अब जब श्याम सुंदर समय पर नहीं आ पाए और किंकरी उनको हाथ पकड़कर उन पर कटाक्ष करते हुए ले आई है, तो राधा रानी को अवसर मिल गया ना कि मैं तो सोचती थी कि तुम बहुत चतुर हो, तुम्हारी चतुराई कहाँ गई। मैं तो आज तक तुम्हें बड़े ही प्रेम के व्यवहार में रसिक राज समझती थी, तो तुम तो बिल्कुल नितांत अरसिक हो। मेरे नयनों का इशारा भी, आंखों के इशारे को भी नहीं समझ सके तुम। मैं कितनी कष्ट पाकर, कितनी विडंबनाओं को पार करके यहाँ पर तुमसे मिलने आई हूँ। घर में अनेक बाधाएं हैं, परायों की बाधा, पड़ोसों की बाधा, नजर लगी रहती है, इतने जासूस भी हैं आसपास में। मन में भी अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प मेरे उठते हैं कि भी जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कोई देख लेगा, कर लेगा। और फिर उसके अंतर्गत भी तुमने बार बार मेरी वंचना की, उससे मुझे कभी संशय उत्पन्न होता है कि आज मिलन संपादित होगा कि नहीं, सफल होगा कि नहीं, मेरी उत्कंठा काम आएगी कि नहीं। मेरी जो एस्पिरेशन है, मेरी लालसा की जो लता है, वो फलीभूत होगी कि नहीं। तो कितनी बाधाएं है ना। कम से कम तुम तो बाधा मत बनो, बाकी दूसरी बाधाओं को तो किसी तरह पार करके मैं आ जाती हूँ। हम कुलंगनाओं का संकेत कुंज में अभिसार के लिए आना बड़ी बाधाओं से घिरा हुआ है ना। लेकिन तुम्हारे प्रति प्रति अनुराग के कारण मैं सभी बाधाओं को पार करके संकेत कुंज में आ गई, बड़ी निपुणता के साथ। फिर भी तुम यदि संकेत को नहीं समझो, और तुम्हारे लिए तो कोई बाधा नहीं, तुम तो सहज आ सकते थे, तुमको तो इशारा भी करके बता दिया कहाँ पर आना है। तो राधा रानी की जो अभिसार के लिए आने की जो चतुरता है, साथ में श्याम सुंदर के ऊपर जो वाक चातुरी से श्याम सुंदर को नीचा दिखा रही है, तुम्हें क्या बाधा। फिर भी तुम अपना रोल करने में तुम पीछे हो गए। तो किस प्रकार राधा रानी की जो चातुरी के प्रति श्याम सुंदर मुग्ध है। और अब विलास चातुरी का जब प्रकाश होने जा रहा है, किंकरी बाहर निकल जाती है कुंज से, और फिर कुंज रंध्रों में अपनी दृष्टि लगाकर युगल की जो विलास, राधा रानी की जो विलास चातुरी है, विलास चातुरी से श्याम सुंदर को बिल्कुल अभिभूत कर देती है। राधा श्याम सुंदर दोनों ही केली विलास की अमृत तरंगों में निमग्न है, मुग्ध है ना। तो जो जो चातुरी प्रकाशित होती है किंकरियों को, हमारी स्वामिनी राधा रानी की जय जयकार करने का अवसर मिलता है। विलास का अवसान हो गया है, उसके उपरांत फिर समय स्थान के, समय परिस्थिति के अनुसार किंकरियों को जो सेवा, जो अधिकार प्राप्त है, उसी सेवा अधिकार की हमें चिंता करनी है।
विलास का अवसान के उपरांत जो समय स्थान उचित जो सेवा है, वो अवसर, वो सौभाग्य, वो अधिकार एकमात्र किंकरियों का है। तो सेवा का समय जानकर सरस्वती किंकरी, वही चिंतन हम सबके लिए भी होगा। श्री गुरु मंजरी के अनुगत्य में हमें भी वो सेवा सौभाग्य, वो चिंतन प्रशस्त होगा। तो कुंज, जो किंकरी है, कुंज में प्रवेश करती है, तो जो भी सेवा है, जो कुछ भी अस्त व्यस्त हो गया या जो भी उस समय आवश्यक है, जल पान के लिए, तांबुल पान के लिए, पंखा करने के लिए, जो अनेक प्रकार की सेवाएं हैं, उसी का चिंतन हम कर सकते हैं। उनके पसीने की बूंदों से उनके मुखारविंद, वदन चंद्र एकदम चलक चिलक रहे हैं, झलमल कर रहे हैं प्रकाश में। उनको सुखी करने के लिए उन्हें चामर ढुलाते हुए हम उनको सुख प्रदान कर रहे हैं। उनकी अस्फुट वाणी का हम श्रवण कर रहे हैं। ये ऐसा अंतरंग सेवा सुख, विविध प्रकार की सेवा निपुणता हमें प्राप्त है, मंजरियों को प्राप्त है। तो साधक भक्त भी उसी उसी सौभाग्य का चिंतन करते थे। उसी का ही तो जयगान करना है ना हमें। जयगान किसे करेंगे कि जिससे वो सौभाग्य प्राप्त है। तो मंजरियों को वो सौभाग्य प्राप्त है, रूप मंजरी को प्राप्त है, सरस्वती मंजरी को प्राप्त है, श्री गुरु मंजरी को प्राप्त है। हम भी उन्हीं के अनुगत्य में, हमें भी वही, और उनको जो सौभाग्य प्राप्त है उसका भी हम जयगान कर रहे हैं। तो जब सेवा संपादित होती है, उसके बाद सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, तो ललिता विशाखा आदि सखियां जो समभाव समभाव की है, वो प्रवेश करती है। और फिर राधा रानी के साथ जो मजाक, जो भी पीछे घटित हुआ, और जो अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएं, अनेक प्रकार के कटाक्ष, जो भी घटित हुआ, क्योंकि सखियों को भी तो कुंज रंध्रों के माध्यम से युगल के विलास का दर्शन, माधुरी, विलास माधुरी का आस्वादन प्राप्त होता है। किंकरिया तो मजाक नहीं करती स्वामिनी के साथ, लेकिन सखियां करती है। तो सखियां भी अपने चेहरों को वस्त्र से ढककर हंसते हंसते कुंज में प्रवेश करती है। और परिहास रस माधुरी स्थापित होती है। राधा रानी परस्पर परिहास, इस प्रकार श्याम सुंदर पर आज उन्होंने विजय पाई। और श्याम सुंदर में अनेक जो दिव्य रसमय दोषारोपण, कभी कभी अनुकूल है, कभी कभी उनकी अनुकूलता की प्रशंसा भी करती है, लेकिन कटाक्ष ही प्राय होता है। कटाक्ष के माध्यम से हास परिहास हो रहा, तो जो हास परिहास, राधा रानी सखियों के साथ जो परिहास रस चातुरी का परिचय देकर आज विशेष रूप से किंकरी को उन्मादित आनंदित कर रही है। तो इस प्रकार की जो छह माधुरी, छह जो छह प्रकार की रस चातुर्य का जो अनुभव किया है किंकरी ने, उसी चिंतन में स्फूर्ति में विराम आ गया। तो विराम आने पर स्फूर्ति में राधा रानी की जिस षड्विध चातुर्य का जो आस्वादन किया है, उसी का ही साधक आवेश में गुणगान किया। तो जो अनुभव जो अनुभव किया था राधा रानी की चातुर्य का, स्फूर्ति में विराम होने पर उन्हीं का निरूपण इस श्लोक में किया गया है। कैसा अद्भुत, किस अद्भुत दिशा हम हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी दशा हमारी भी प्राप्त होगी। जब दिशा मिल गई है, तो वो अद्भुत दशा भी हमें प्राप्त होगी ना। तो अपनी उस अति उज्जवल, अति रोमांचित करने वाली
उन्मादित करने वाली उस दशा का चिंतन, किंकरियों की उस सौभाग्य का चिंतन करते हुए हम भी उनके अनुगत्य से उस कैंकरित्व को प्राप्त करके एक दिन हमारा भी यही सौभाग्य उजागर होगा। इसी विश्वास और पूर्ण निष्ठा और कन्विक्शन के साथ को प्रस्तुत कन्विक्शन को व्यक्त करते हुए हम आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो? हरे कृष्णा। जी। हाँ, सब म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, नहीं? हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है किसी को? हम्म। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। ओके। काफी चाहती श्री गुरु फिल्म के लिए। आवाज 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 थोड़ी आपको धीरे है। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। आवाज धीरे है कुछ, डायरेक्ट पास में। मम्मी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ किसी का कहना कोई है? सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। शायद नहीं है श्री गुरु। ऑल राइट। हरे मेरा कृष्णा। सवाल तो प्रणाम नहीं है। श्री गुरु। राजश्री सखी आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ सखी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कहो प्रणाम श्री गुरु। कहो। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर लीला श्री गुरु। ऐसे लग रहा है वो लीला सामने चल रही है और हम सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कि रियल में हम वो देख रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा था। श्री गुरु मुझे ये पूछना था कि अपने जो श्री श्री राधा सुधा निधि के अंदर कौन सा श्लोक तक है श्री गुरु, मुझे बताना। आज 64वां श्लोक किया। राधा रानी की जो षड्विध चातुरी है ना, उसका वर्णन। तो राधा रानी की जो षड्विध चातुरी है वो, उसमें श्याम सुंदर ही उसके कारण है। और श्याम सुंदर, देखिए, श्याम सुंदर ही उसके कारण है और श्याम सुंदर ही उसका लक्ष्य भी है ना? अद्भुत बात। किस प्रकार युगल की हर हरकत एक दूसरे के एक दूसरे को आनंदित करने से ही जुड़ी है। इसलिए कहते हैं कि श्याम सुंदर इज द ओनली रेसिपिएंट। श्याम सुंदर ही एकमात्र भोक्ता है और राधा इज द ओनली रेंडर ऑफ सर्विस।
राधा रानी ही एकमात्र सेविका है, आराधिका है, और उनका जो परस्पर का जो विलास है वही परम सत्य है। बाकी सबकी जो हमारे हम सबका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो कार्य है, उनके उस नित्य विलास को ही, नित्य विलास को ही अधिक से अधिक पूर्णता और अधिक उत्कृष्टता प्रदान करता है। तो उस दृष्टिकोण से जटिला कुटिला और जितने भी पात्र है आपात दृष्टि से लगे कि वो विपरीत है, लेकिन बाधा बनकर भी वो सेवा ही संपादित करेगी। बाधा बनने से उत्कंठा बढ़ेगी, और बढ़ी हुई उत्कंठा के बाद में जो मिलन संपादित होगा अधिक मधुरता को प्राप्त होगा ना। तो योग माया की ऐसी ही व्यवस्था है। किंकरी रूप में होने से हम अनेक प्रकार की जो विडंबनाएं, अनेक प्रकार की जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं से मुक्त करके निर्बाध मिलन संपादित करने में हमें सहायता करनी है। कैसा है ये विचार? जिनको बाधा पर, जिन्हें उनके परस के मिलन में जो बाधा पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उनकी भी एक अलग प्रकार की सेवा है। उन पर जो आक्षेप होते हैं, उससे भी आक्षेप किस लिए होते हैं? जैसा बताया कि आक्षेप यही है कि ये स्त्री लंपट है कृष्ण। जटिला कुटिला का भी ये आक्षेप है कि हमारी वधु पर इसकी खोटी नजर है। तो ये जो आक्षेप है उसमें भी श्याम सुंदर की जो राधा रानी के प्रति लोलुपता है वही जग जाहिर हो रही है ना। तो श्याम सुंदर ये चाहते हैं कि हाँ, मैं स्वामिनी को कितना प्रेम करता हूँ, फिर मुझे क्यों रोक रहे हो उनसे खुलेआम मिलने से। ठीक है, तुम रोको, तुम आक्षेप करो, तुम अपनी बहू बेटियों की रक्षा करो, उनको बचा के रखो, लेकिन यदि वो भी यदि मेरे प्रति आकृष्ट है तो हमें मिलने से कौन रोक सकता है? तुम कितनी ही बाधाएं उत्पन्न करो। तो बाधा उत्पन्न करके भी एक प्रकार का उत्कंठा को बढ़ा देते हैं ना, उद्दीपन का ही कार्य करते। तो एवरीबडी इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली मधुरतर मधुरतम मिलन को ही संपादित करने में सब संलग्न है। सभी का अपना अपना रोल है। हमारा रोल है किंकरी भाव से उन सभी बाधाओं से बचाकर राधा श्याम से का मिलन कराना। तो वो जो बाधाएं उपस्थित करती है, उनसे भी हमें परिचित होना होगा ना। समस्याओं से परिचित नहीं होंगे तो फिर उनका समाधान कैसे कर पाएंगे? इसी प्रकार की अटकलें, इसी प्रकार का चिंतन किंकरियों का होता है। उनका तो एकमात्र अभिष्ट है युगल के मिलन का संपादन, और मिलन संपादन करा के विलास विलास माधुरी का दर्शन करते हुए फिर विलास उपरांत उनकी समयोचित सेवा, यही मंजरी भाव की का चिंतन है। ऑलराइट। हाँ श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। शायद नहीं। ओके, ठीक है, बस मुझे सवाल तो नहीं है, बस कुछ कहना है, कहूँ? कहो। अद्भुत तो है ही हर बार की तरह, पर अद्भुत शब्द ही ऐसा लगता है कि बहुत कम पड़ जाता है। सच
मैं तो यही है आवाज कि आवाज धीरे आ रही है, थोड़ी थोड़ी तेज, या एकदम जैसे कि डायरेक्ट बोलने से ठीक रहेगा। ठीक हाँ। है, अद्भुत शब्द भी अब ऐसा लगता है बहुत कम पड़ जाता है कहने को। जिस तरह से जिस तरह से हर बार ख़ास करके राधे श्याम की जो जो भावों के बारे में जिस तरह से आप कहते हो और ख़ास करके उसके साथ-साथ किंकरियों के सौभाग्य के बारे में। जब आप कह रहे थे मानो कि किंकरी जाके डाँट लगाती है श्याम सुंदर को कि इतनी देर से हमारी स्वामिनी इंतज़ार करती है और उनका तो कितना अद्भुत लगता है वो कि कितना अधिकार है किंकरियों का। मानो कि वो मतलब स्वामिनी कितनी उनकी अपनी उनके अंदर तक हृदय तक बसी हुई है और वो किस तरह से अधिकार से श्याम सुंदर को डाँटती है। वो इतना अद्भुत वो एहसास लगता है, जिस तरह से जिस तरह से राधे श्याम के हर भावों के बारे में चाहे वो स्वामिनी के भाव की वैचित्रता, ख़ास करके जब वो रूठ जाती है और उनके अलग-अलग जो मान करने का एहसास होता है, हर एक हर एक बात सचमुच तो सही मायनों में स्वामिनी के अ, स्वामिनी के स्वामिनी कैसी है या हमारी स्वामिनी मानो कैसी लगती होगी या वो कैसे रिएक्ट कौन-सी बात पर कैसे करती होगी, मानो उन सब बातों की एक छवि से आप बना देते हो। जब आप कहते हो सचमुच बहुत ही और लेकिन ये कितना सही कि योग्यता योग्यता का एहसास जब तक हृदय में रहेगा, तब तक ना कुछ महसूस हो सकता है और ना हम कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि योग्यता जो राधा रस सुधा निधि ये ग्रंथ म मा ये जो इतना अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है जिसमें इतना इतने भावों की वैचित्र भरी हुई है, इसे सुनने का मात्र भी ऐसा लगता है मुझे तो पर्सनली कोई अधिकार नहीं है। पर ये केवल और केवल आपकी कृपा ही है कि इसे श्रवण इसे श्रवण कर पा रही हूँ और क्योंकि ये इतनी इतने अंतरंग और इतने अद्भुत एहसासों से भरा है। सचमुच जो मैं कहूँ कि हर एक बात की जो शुरुआत और अंत केवल मात्र एक ही लगती है, श्री गुरु चरणी रति। जो जो कृपा जो कृपा का एहसास वो होता है, मानो उससे सब कुछ अद्भुत से अद्भुत चीज़ भी सुलभ लगने लगती है और कठिन से कठिन रास्ता भी मानो सरल लगने लगता है। मान वरना हर राह हर राह कठिन ही लगती है। पर श्री गुरु जब भी आपका एहसास जुड़ता है, तो हर राह सरल लगने लगती है। जिस तरह से कहते हैं ना कि समुद्र को मंथन करो, तो उसमें से अमृत निकलता है। मानो यूँ तो हर एक ग्रंथ अमृतों से भरा हुआ ही होता है, पर वो अमृत से भी जैसे कोई आप मंथन करके उसमें से अमृत का एहसास और भी अमृत का एहसास आप बिखेरते हो। बस ऐसा लगता है यही एहसास जो एहसास इन 2 घंटे में जो रहता है, मानो वही एहसास
हर एक पल में रहे, हर पल, चाहे वो शेयरिंग के बाद हो, पहले हो, पर वो एहसास हम उन्हीं एहसासों में जिए, उस एहसास से बाहर ना आए कभी भी। धन्यवाद सब इज नेवर नेवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब 3 बार गौर हरे कृष्णा प्रेमानंद। महामंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रियतर पूज्यता के भाव से हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे। हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे। हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे। ठीक है, ऐसे कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। जय 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 समेत निताय जय गौर जय भक्तबिंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। हरि 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 बोल। बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे 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 कृष्णा श्री कृष्णा गुरु प्रणाम। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति रस्तु। हरे कृष्णा। इसे भी स्वामिनी का नाम अच्छा लगता है, हाँ? बिल्कुल, ऐसा लगता है बोल दी ना। श्याम सुंदर भी तो यही इच्छा, यही तो विश करते हैं। उस दृष्टिकोण से हम श्याम सुंदर के संग हैं। श्याम सुंदर ये चाहते हैं ना कि श्री स्वामिनी मति रस्तु। चैतन्य महाप्रभु ने तो क्या व्यक्त की इच्छा, कृष्ण मति रस्तु। चैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भाव में है ना, तो राधा रानी थोड़ी कही कि मम मति रस्तु, वो तो कहेगी श्री कृष्ण मति रस्तु, है ना। लेकिन श्याम सुंदर चाहते हैं कि हम श्री स्वामिनी मति रस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रणाम श्री गौर गुरु। प्रेमानंदे।